हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 16 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है राजा राम मोहन राय। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल में 11 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो राजा राम मोहन राय हैं, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में 11 मई 1772 ईस्वी में हुगली जिला, इनके जिले का नाम था हुगली और गांव का नाम था राधानगर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। देखिए, इनके राजा राम मोहन राय जो हैं, इनके पिताजी का नाम रामाकांत था और माताजी का नाम तारिणी देवी था। ठीक है, आइए इनके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर बंगला भाषा में हुई। देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुई और वो किस भाषा में हुई थी? तो बंगला भाषा में। पटना से उन्होंने अरबी तथा फारसी की उच्च शिक्षा प्राप्त करके काशी में संस्कृत का अध्ययन किया। देखिए दोस्तों, इनका पहला तो घर पे शिक्षा हुआ बंगला भाषा का, फिर ये पटना गए। पटना में इन्होंने अरबी और फारसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद ये काशी गए और संस्कृत का अध्ययन किया। आगे देखते हैं। उन्होंने अंग्रेजी भी मन लगाकर पढ़ी। फिर इन्होंने अंग्रेजी भी मन लगाकर पढ़ी। वेदांत और उपनिषदों के प्रभाव से इनको दृष्टिकोण उदारवादी था। देखिए दोस्तों, ये जो है वेदांत और उपनिषद, इनके प्रभाव से इनको दृष्टिकोण उदारवादी था। आगे देखते हैं। इन्होंने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। फिर ये तिब्बत गए और वहाँ जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। लौटने पर विवाह होने के बाद पारिवारिक निर्वाह के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के पद पर नौकरी कर ली। फिर उसके बाद जब वहाँ से लौटे तिब्बत से, तो इनका विवाह हो गया और विवाह का खर्चा चलाने के लिए, मतलब जो पारिवारिक खर्चा था, उससे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के पद पर इन्होंने नौकरी कर ली। आइए आगे देखते हैं। नौकरी के समय अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने जब ये नौकरी कर रहे थे तो अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक भाषा का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 40 वर्ष की उम्र में नौकरी छोड़कर ये कोलकाता में रहकर समाज सेवा में लग गए। फिर ये 40 वर्ष की उम्र में नौकरी छोड़ दी और कोलकाता जाकर वहाँ रहने लगे और वहाँ जाकर इन्होंने समाज सेवा करने लगे। आगे देखते हैं। इस दिशा में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध, बहु विवाह विरोध और जाति प्रथा का विरोध किया। देखिए दोस्तों, जब वो समाज सेवा कर रहे थे कोलकाता में, तो ये सती प्रथा जो होती है उसका विरोध किए, अंधविश्वास का विरोध किए, बहु विवाह का विरोध किए, जाति प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया है। आगे देखते हैं। विधवाओं को पुनर्विवाह और पुत्रियों को पिता की संपत्ति दिलाने की दिशा में कार्य किया। फिर उसके बाद इन्होंने किस में कार्य किया? तो विधवाओं का पूरा विवाह हो सकता है और पुत्रियों को पिता में उतना, संपत्ति में उतना ही हकदार होना चाहिए जितना कि पुत्र का है। तो इस पे इन्होंने कार्य किया है। आगे देखते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण के कारण इन्होंने आत्मीय सभा बनाई जिसका उद्देश्य ईश्वर एक है का प्रचार था। देखिए दोस्तों, उदारवादी दृष्टिकोण के कारण इन्होंने आत्मीय सभा बनाई जिसका उद्देश्य यह था कि ईश्वर एक है। इसका इन्होंने प्रचार किया था कि ईश्वर एक है। आगे देखते हैं। एक ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया। देखिए दोस्तों, फिर एक ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने ब्रह्मा सभा की स्थापना की, जिसका इन्होंने फिर नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया। आगे देखते हैं। इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश था। इसमें धर्मों का अच्छी बातों का इसमें मिलावट था, समावेश था, उसमें था। ठीक है। सन 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी बंगला
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया? देखिए दोस्तों, 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी बंगला साप्ताहिक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया। आगे देखते हैं। फिर फारसी में अखबार प्रकाशित किया। फिर उन्होंने फारसी भाषा में अखबार भी प्रकाशित किया। वे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। जो राजा राम मोहन राय हैं, ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर हैं। ठीक है। सन 1824 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये प्रश्न किया जा सकता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे 1824 ईस्वी में। आगे देखते हैं। जिसमें भारतीय विधा के अलावा सामाजिक व भौतिक विज्ञान भी पढ़ाई जाती थी। जिससे भारतीय विधा के अलावा इसमें सामाजिक व भौतिक विज्ञान भी पढ़ाई जाती थी। अर्थात ये जो वेदांत कॉलेज है, इसमें समाज के बारे में विद्या तो पढ़ाया ही जाता था, भारतीय विद्या पढ़ाई जाती थी, लेकिन इसमें समाज के बारे में और भौतिक विज्ञान के बारे में भी पढ़ाया जाता था। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने प्रशासन की सुधार के लिए आंदोलन किया। ये जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने प्रशासन के सुधार के लिए भी आंदोलन किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शिकायत लेकर 8 अप्रैल 1831 ईस्वी को इंग्लैंड गए। फिर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शिकायत लेकर 8 अप्रैल 1831 को ये इंग्लैंड गए। वे पेरिस भी गए। फिर वे पेरिस भी गए थे। 27 सितंबर 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 27 सितंबर 1833 ईस्वी को। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।